मैं इस वक्त जैसी सिचुएशन में था, मुझे खुद ही अपने आप पर तरस आ रहा था। इत्तेफाक से जो लड़की इस वक्त मेरे साथ मेरे पीछे चल रही थी, वो मेरी होने वाली बीवी थी। हम दोनों पूरी यूनिवर्सिटी में अकेले थे। अगर हैरी चला गया होगा तो चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर सीढ़ियों के आसपास बने क्लासरूम की कांच की खिड़कियों से आती हल्की चांदनी ही थी। मगर इसके बावजूद मेरा रोमांटिक होने जैसा कोई इरादा नहीं बन पा रहा था। हमारे बदले अगर कोई और कपल यहाँ इस सिचुएशन में होता तो शायद उनके लिए पिकनिक जैसी अपॉर्चुनिटी होती। मगर मेरी मंगेतर तो सारे जहां से निराली। छत से नीचे आने के दौरान वो अब तक मुझसे कम से कम 6 बार टकरा चुकी थी। जितनी बार हम लोग टर्न लेते, वो दीवार से टकराकर गिर जाती। इससे बेहतर तो यही होता कि मैं उसको उठा कर ले जाऊं। पर आई एम श्योर ऐसा करते ही मैं सनाया चिल्ला चिल्ला कर ही यूनिवर्सिटी की सारी दीवारें तोड़ डालेंगी। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और चुपचाप अपनी गिरती पड़ती मंगेतर को संभालते हुए वापस लाइब्रेरी तक पहुंच गया। जैसे ही मैं रुका, वो एक बार फिर मुझसे आ टकराई। इस बार मैंने उसे झल्लाते हुए टोका, तुम्हें रात को बिल्कुल नहीं दिखता क्या? नाइट ब्लाइंडनेस है? इतनी देर से यहाँ वहां टकरा रही हो। सॉरी, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है मुझे, वो बस मुझे अंधेरे से डर लगता है। और वो क्यों भला? पता नहीं, बस अंधेरा होते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकलकर मुझे खाने आ रहे हैं और मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। तुम लाइब्रेरी में क्यों चिल्लाई थी? अरे वही तो बताया आपको, लाइट बंद होते ही बुक्स की अलमारी के पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आया और उसने मुझे खा लिया था, बस इसलिए मैं घबरा गई। हाँ, फिर भी आप मेरे सामने सही सलामत खड़ी हैं, कमाल है नहीं? मैंने चिढ़ते हुए कहा, अनाया मुंह बनाते हुए। आपको पता है भगवान आपको एक चीज देना भूल गए। क्या? सींग। बिना सींग वाले मॉन्स्टर हैं आप। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगा। अभी 4-5 कदम ही गया होऊंगा कि वो भागती हुई मेरे पास आ गई और मेरे शर्ट का एक कोना पकड़कर मेरे साथ साथ चलने लगी। अब बिना सींग वाले मॉन्स्टर के पीछे क्यों आ रही हैं आप? खबरदार जो मुझे अकेला छोड़कर कहीं जाने की कोशिश की। मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी आ रही थी। हम दोनों ही अब चुपचाप कैंपस गार्डन में चल रहे थे। अनाया ने एक बार सिर उठाकर छत की तरफ देखा, मगर अब वहां कोई नहीं था। शायद हैरी भी जा चुका था। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? यहाँ क्लिनिक में एक मिनी जनरेटर है, क्लिनिक की चाबी है मेरे पास। रात को वहां रुक सकते हैं, लेकिन वहां बेड सिर्फ एक ही है, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इतना सुनना था कि उसने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। सोचिएगा भी मत। मुझे उसे परेशान करने में मजा आ रहा था। और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने मुझे घूर कर देखा और चुपचाप आगे बढ़कर क्लिनिक के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैंने ताला खोला और फिर हम दोनों ही अंदर थे। मिनी जनरेटर स्टार्ट करते ही कमरे में रोशनी हो गई और अनाया खुशी से चहकते हुए बेड पर जा बैठी। उसने अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाली और खाने लगी। तो मैं सही था, वाकई पॉकेट्स में चॉकलेट भरे हैं तुम्हारे? उसने बिना कोई जवाब दिए मेरी तरफ भी एक चॉकलेट उछाल दिया। अनाया की मेहरबानी से हमें भूखे सोने की नौबत नहीं आई थी। खाने के बाद उसने पूरे बेड पर अकेले कब्जा कर लिया। मैंने जैसे ही सिर्फ एक कॉर्नर पर बैठने की कोशिश की, उसने बड़ी बेरहमी से धक्का देते हुए मुझे उठा दिया और पसर कर बेड पर सो गई। खबरदार जो अगर रात को मेरे पास सोने की कोशिश भी की आपने। मैं दीवार से टेक लगाए हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अब क्या पता रात को मेरा मूड चेंज हो जाए और फिर। मेरी पूरी बात होने से पहले ही उसने एक कुशन उठाकर मेरे सिर पर दे मारा। अब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। ओ गॉड, ये लड़की।
मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सोने का, डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास। आने की कोशिश भी मत कीजिएगा वरना। रियली? वरना क्या कर लेंगी आप मिस पारेख? मैं फिर से हंसा। नेक्स्ट टाइम इससे मारूंगी, समझे? ओके, मैं डर गया। आप सो जाओ। उसने दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें मूंद ली। मैंने आहिस्ता से उसके पास आकर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया। गुड नाइट सर। गुड नाइट। मैं वहीं पास में पड़े सोफे पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगी थी कि तभी मुझे महसूस हुआ मेरी बॉडी पर कुछ सरक रहा है। मैंने घबराते हुए आंखें खोली तो सामने अनाया का चेहरा दिखा। उसका चेहरा मुश्किल से मुझसे 1 इंच दूर होगा। उसके बाल मेरे गले के आसपास बिखरे हुए थे। वो मेरे इतने करीब थी कि मैं जरा भी नहीं हिल पा रहा था और वो आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे घूरे जा रही थी। पहली बार मैंने उसे इतने करीब से देखा था। आप तो सो गए थे ना, फिर जाग कैसे गए? मैंने खींचते हुए कहा। आधी रात को नागिन की तरह मेरी छाती पर लौट रही हो और ऊपर से पूछ रही हो मैं जाग कैसे गया? कर क्या रही हो तुम यहाँ? पूरा बेड कम पड़ रहा था जो अब यहाँ भी आ गई। सॉरी सर, वो एक्चुअली मुझे ना मिस्टर हैंडसम के बिना नींद ही नहीं आती। उसने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। Now who the hell is Mr. Handsome? वो मेरा टेडी बियर है। मुझे रात को उसको पकड़कर सोने की आदत है, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा टेडी बनूं अब? इतना सुनते ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब मार क्यों रही हो? मुझे बस एक पिलो और दे दीजिए, मैं उसी को पकड़कर सो जाऊंगी। मेरे पास भी बस एक ही था, फिर भी मैंने वो उठाकर उसे दे दिया। पिलो लेकर वो खुशी से बेड की तरफ बढ़ी, मगर फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने मेरी तरफ पलटते हुए पूछा, आप बिना पिलो के कैसे सो पाएंगे? मैं ऐसे ही सो जाऊंगा, डोंट वरी। और फिर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने आगे बढ़कर मेरे गालों पर किस कर लिया। सॉरी, मैंने आपको मॉन्स्टर बोला, आप बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वो सीधे बेड पर जाकर बच्चों की तरह सो गई। उसने दोनों हाथों से कसकर पिलो को पकड़ रखा था और अपना एक पैर भी उसके ऊपर चढ़ा रखा था। मैं मुस्कुराता हुआ उसे तब तक देखता रहा जब तक कि मुझे नींद नहीं आ गई। सबसे अच्छी किस्मत अगर आज के दिन किसी की थी तो वो शायद उस पिलो की थी जो इस वक्त अनाया के हाथ में था।